न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं मोहसिन खान। उत्तर प्रदेश जैसे सूबे में 2.5 महीने पहले एक बड़ा राजनीतिक बदलाव हुआ। इस बदलाव में योगी आदित्यनाथ एक बड़ा चेहरा बनकर निकले। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी में बीजेपी सरकार 2.5 महीने से काम कर रही है। योगी कैबिनेट में कई ऐसे मंत्री हैं जो मीडिया के कैमरों से दूर होकर लगातार काम किए जा रहे हैं। ऐसी ही एक शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद है। उनका नाम है मुकुट बिहारी वर्मा। योगी आदित्यनाथ की नेतृत्व वाली सरकार में सहकारिता कैबिनेट मंत्री हैं। उत्तर प्रदेश की कैसरगंज विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से लगातार 2012 और 2017 में विधायक चुने गए हैं। मुकुट बिहारी वर्मा जी, आपका बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलिए, हमारा सबसे पहला सवाल ये है कि 2.5 महीने हो गए हैं आपकी सरकार को, कैसे देखते हैं आप? क्या आप अपनी सरकार को यूपी की पिछली सभी सरकारों से बेहतर आंकते हैं? हाँ, बिल्कुल बेहतर आंकते हैं। और सबसे बड़ा उसमें जो उदाहरण है वो हमको हमारी अपनी ही जो विभाग है वह है। आज तक सहकारिता विभाग निश्चित रूप से केवल एक काम करता रहा है, किसानों से जुड़ा हुआ विभाग रहा है। किसान को सीधे उसका लाभ मिले, यह अवसर इस सरकार में ही दिखाई पड़ा है। पहली बार एक किसान कह सकता है कि उसका गेहूं सीधे बिचौलियों से दूर खरीदा गया है और उसके खाते में पैसा गया है। इन सारे आंकलन से हम कह सकते हैं पिछली सारी सरकारों से बहुत ही अच्छी, जनता के लिए उपयोगी, किसान हितकारी यह योगी की सरकार है। किसानों की आपने बात करी, कई राज्यों में किसान आंदोलन भी कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपकी सरकार बनने के बाद से कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान लग गया है। एक अखबार से आपने भी कहा है कि यूपी में क्राइम का ग्राफ बढ़ गया है। क्या अब भी आप अपनी राय पर कायम हैं? केवल उसमें जो कहा है उसी को दोहराना चाहता हूं। एक्चुअली है क्या कि किसी को एक कल्पना नहीं थी कि उत्तर प्रदेश में 2017 में ऐसी सरकार आएगी। लोग सोचते थे या तो भाजपा की सरकार आएगी, नहीं आएगी तो गठबंधन की सरकार आएगी, और यदि इनकी सरकार भी बन गई तो 2210 से अधिक नहीं पाएंगे। 325 के सदस्यों वाली ये सरकार जब बनी तो जितना भी उत्पाती तत्व था अपने आप शांति हो गया। 1 महीने जो व्यवस्था थी, अपने आप किसी उत्पाती को सर उठाने का मौका नहीं मिला। परिणाम यह हुआ कि एकदम आपको शून्य जैसी शांति दिख रही थी। पिछली सरकारों से तो लाख गुना बेटर हम आज भी हैं शांति और व्यवस्था में। लेकिन जो हमारी 2017 में सरकार बनी थी उस समय जो था उससे जरा थोड़ा सा आगे बढ़ गया। कुछ उत्पाती लोगों ने हाथ पैर फैलाए हैं और निश्चित रहिए उनके हाथ पैर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम हर ऐसे अपराधी को जेल में ही डालेंगे, उसकी जगह जेल में ही होगी। समाज में अपराध करने की उसको छूट नहीं मिलेगी। यह योगी सरकार का संकल्प है। चलिए मुकुट बिहारी जी, हम आपकी बात पर भरोसा करना चाहते हैं और उम्मीद करते हैं जो आप कह रहे हैं वो सही साबित होगा कि किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सच्चाई ये भी है कि अपराध तो हो रहे हैं, दिन प्रतिदिन नई नई खबरें निकल कर आ रही हैं। यहाँ तक कि पुलिस वालों पर हमले हो रहे हैं। सहारनपुर का उदाहरण सबके सामने है। एसएसपी के घर पर हमला होता है, उसके बीवी बच्चे कहीं छुप कर अपनी जान बचाते हैं। बीते दिनों बुलंदशहर की घटना ने सबको हैरान कर दिया। उसके बाद से मथुरा, मैनपुरी, सीतापुर में हुई हत्या की घटना देखने के बाद क्या आपको नहीं लगता कि राज्य की कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में है? मीडिया निश्चित रूप से लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और निष्पक्ष देखकर सारी मीमांसा करता है। हम आपको स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं, आपकी टिप्पणी का भी स्वागत करते हैं, लेकिन उसमें इतना ही कहना चाहते हैं जितने एलिमेंट्स ऐसे थे जो हमको देख नहीं सकते हैं अच्छा भला, और उत्तर प्रदेश का भी अच्छा भला नहीं दे सकते, वे सारे तत्व इस समय हरकत में आ गए हैं। लेकिन उनकी सारी हरकत अपने आप ध्वस्त हो जाएगी। आप देखेंगे मीडिया में निकल के आ रहा है, आप मीडिया ही बता रही है उसके पीछे कौन सारे लोग थे, इनको करने वाले कौन लोग थे। वो सब लोग
इस समय चिन्हित हो रहे हैं, सरकार सक्षम कार्रवाई कर रही है और जेल जाने के लिए तैयार रहें। कुछ गए हैं, कुछ जाएंगे। आपका अखबार पढ़िए, रोज आ रहा है कि जेल में गए, कौन कौन पीछे है। आप विश्वास करें, आने वाला दिन उत्तर प्रदेश की जनता के लिए बहुत खुशहाली और शांति का होगा। मुकुट बिहारी जी, ये सवाल बड़ा इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जो आप सत्ता में आए हैं वो कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ा आपका मुद्दा था वो कानून व्यवस्था को लेकर ही था। पिछली सरकार को आप कानून व्यवस्था के नाम पर ही कटघरे में खड़ा करते थे। और अगर हम व्यक्तिगत तौर पर आपकी बात करें तो बीते मार्च के महीने में आपके काफिले पर भी हमला हुआ था। आप ही की सरकार है और हमले भी आप पर ही हो रहे हैं। हालांकि अच्छा हुआ कि आप उस वक्त वहां नहीं थे। ऐसे में कानून व्यवस्था तो वाकई चिंता का विषय है। वास्तव में जो सूचना है वो आपको सूचना गलत है। जो काफिले पर स्वागत, वो कह रहे हैं हमारी गाड़ी पर आते समय एक खड़हर के बगल से एक ईंट गिरी और उस ईंट गिरने को कोई ना तो कोई हमला था, ना कोई ऐसी घटना थी, ना उसकी कोई किसी को कोई चोट पहुंची, ना वो केवल छोटी सी खड़हर के बगल से निकलते समय टूटे घर से जैसे गिरते हैं ऐसे गिरा। अब हम इसीलिए मीडिया के बंधुओं को प्रणाम करते हैं कि किसी विषय को अपने हिसाब से देखने का एक नजरिया होता है। घटना तो ऐसी है कि हमारी गाड़ी तेल भरा के आ रही थी, खड़हर के बगल से निकली, एक ईंटी गिर पड़ी, लेकिन मीडिया को विषय हो गया क्योंकि मैं मंत्री हूं, तुरंत पहुंचा हूं, इसलिए विषय मिल गया। मैं फिर से प्रणाम करता हूं इन नारद बंधुओं को। सकारात्मक चिंता करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, समाज का भी कल्याण होगा, देश का भी कल्याण होगा। मुकुट बिहारी जी, हम तो सकारात्मक सोच ही रखते हैं, लेकिन जब सूबे की मुखिया योगी आदित्यनाथ के काफिले तक पे लखनऊ के स्टूडेंट्स पहुंच जाएं और सूबे के मुखिया तक के काफिले को वहां के छात्र रोक दें, तो ये क्या चिंता का विषय नहीं है? कहीं ना कहीं सेंध तो लगी है ना। लोकतंत्र में सबको सब कुछ कहने का अधिकार है। शांति व्यवस्था हो रही है, उन सबको भी चिन्हित करके उस पर कार्रवाई की गई है। लेकिन हमारी ये सरकार जो है वो जनतंत्रात्मक सरकार थे, डिक्टेटर की सरकार नहीं है कि सबकी जबान बंद कर लेंगे। हमारा जिस समय मुखिया निकले उस समय चारों ओर सब लोग लेट जाएं, कोई सड़क पर दिखाई न दे, ऐसा वातावरण नहीं बनाना है। हमारा वातावरण तो हमेशा पंचायती व्यवस्था वाले हम लोग हैं, सबको सुनते हैं। हमारे विपरीत कहेगा उसको भी सुनेंगे, शांतिपूर्वक सुनेंगे, और यदि उत्पात करेगा तो उसको फिर जाने के लिए जो कानून व्यवस्था है उसके अनुसार उसको जेल में भेजेंगे। ये सारी कार्रवाई उसी गतिविधि में हो रही है। मुकुट बिहारी जी, आपके पास में बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय है सहकारिता विभाग। इसे लेकर आपकी क्या योजना है? क्या आप आगे के लिए सोच रहे हैं कि आपकी सरकार किस दिशा में काम करने जा रही है जो पहली सरकार से बेहतर हो? आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद दूंगा। पहले तो मैं अपने ही कृति को बता दूं कि इससे पहले कभी हमारी व्यवस्था में, हमारी इस सहकारिता विभाग में लोग कानून को अपने हिसाब तोड़ लेते थे। जब सुविधा आती थी तब बना लेते थे, अपने जेब का बनाते थे। इस बार सरकार ने तय किया है कोई जेब का कानून नहीं बनेगा, जनता का हितकारी बनेगा। गेहूं का उदाहरण मैं दोबारा आपको देना नहीं चाहता, लेकिन अपने देश में, अपने प्रदेश में लगभग 7,500 सहकारी समितियां हैं और वो सहकारी समितियां इस समय बिल्कुल ऐसे पड़ी हैं जैसे उनका वेतन न निकल पा रहा हो। हमारी योजना है ये 7,500 सहकारी समितियां और इनके 1 करोड़ सदस्य सीधे उद्यमिता से जुड़े, केवल गेहूं खरीदना, धान खरीदना और खाद बेचना इतना ही न करें, बल्कि वो उद्यम और नए कौशल विकास की योजनाएं खड़ी करके, नए नए आयाम खड़े करके हर न्याय पंचायत में जनता को, किसान को काम देकर और जो सहभागी हैं उनको लाभ दें, इसकी योजना कर रहे हैं। हर जिले में हर एआर हमारा 5-5 ऐसी सहकारी समितियों को, 10-10 ऐसी सहकारी समितियों को गोद ले रहा है जो इन कामों के अतिरिक्त भी काम करेंगे। और उन कामों के बल पर हम 1 साल में ये कह लेंगे कि हमारी सहकारी समितियों को वेतन के लिए लाले नहीं, बल्कि उनके जो लोग हैं उनको भी साल भर में एक बार 1 कप चाय पिलाने की हैसियत हो जाएगी। यह हम बनाने जा रहे हैं। आपने एक बार कहा कि उत्तर प्रदेश में 7,500 सहकारी समितियां हैं, जिनमें से ज़्यादातर जेब की समितियां बनकर रह गई हैं। इन्हें मुक्त कराना सरकार की प्राथमिकता है। हमारा सवाल यह है कि आप कैसे करेंगे, और अगर आपके पास ऐसे घपलों के साक्ष्य हैं तो कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? कार्रवाई की जा रही है, जांच हो रही है, बहुत सक्षम कार्रवाई हो रही है और रोज 2-4 केसेस ऐसे खुल रहे हैं। और आप ये मान के चलें, जितनी पॉकेट
समितियां हैं, जितनी ऐसी हैं जिनको केवल वोट देने के लिए बनाया गया था, वो सारी समितियां अपने आप समाप्त करके काम करने वाली समितियां ही जिंदा रहेंगी। केवल नाम के लिए बनाई गई समितियां, वोट के लिए बनाई गई समितियों को समाप्त कर दिया जाएगा। इसकी सारी प्लानिंग हो रही है। मुकुट बिहारी जी, प्रोग्राम के शुरुआत में ही आपने किसानों की बात करी थी, तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि प्रदेश में किसानों की हालत अब भी चिंताजनक है। आपकी सरकार ने जो कर्ज माफी का फैसला लिया है वो बैंकों तक नहीं पहुंचा है, जिसकी वजह से राज्य का किसान काफी परेशान है। आपकी इस बात में हम इतना बताना चाहेंगे, किसान के लिए देखिए दो चीजें हैं, एक जो पैदा करे वो खरीद जाए और दूसरा उसको खाद मिल जाए। आज हमारी हैसियत ये है कि 2017-18 में जितनी खाद की जरूरत है उतनी खाद हमारे पास आज सुरक्षित है और किसान का गेहूं अभी खरीद लिया गया है, धान की तैयारी है, कोई किसान बिचौलिए के पास नहीं जा रहा है। आप कल्पना करें कि 2016 में 3.54 लाख मैट्रिक टन गेहूं खरीदा गया था पूरे वर्ष में, हमारे विभाग ने खरीदा था, और आज हमारे विभाग ने लगभग 18 लाख मैट्रिक टन गेहूं खरीद लिया है, सीधे किसान से खरीद लिया है। यह भी हमको दिखाई पड़ना चाहिए। साथ ही साथ आपने जो विषय ये उठाया है, इसकी कैसे दूनी करेंगे, दूनी करने के लिए किसान के सारी प्लानिंग हमारी है। हम सॉइल टेस्टिंग और दुनिया भर के कर करा के इसको बहुत आगे ले जाना चाहते हैं ताकि किसान को उसका लाभ मिले। जो आपने सवाल उठाया कर्ज माफी वाला, कि कर्ज माफी हमने कहा पहले कैबिनेट में उसको पास किया और बैंकों को जाना भी सुनिश्चित है। आप जानते हैं जब तक बजट सत्र नहीं होता, बजट में पास नहीं होता, तब तक वो नहीं जा सकता। हमारा बजट सत्र तुरंत आहूत हो रहा है, बजट में पास करके तुरंत बैंकों को दे दिया जाएगा। आज ही योगी जी ने एक निर्देश जारी कर दिया, अखबार में आपने पढ़ा होगा, जिनके कर्ज माफ होने हैं न उनको नोटिस दी जाए, न उनको परेशान किया जाए, हर किसान के मन मस्तिष्क में आ जाए कि उसका ऋण माफ होना है, बैंकों को जाएगा, बजट पास हो जाएगा, तुरंत बैंकों को जाएगा। इससे पहले मार्च में बजट पास होता था, क्योंकि पिछली सरकार ने पहले बजट पास कर लिया था, उसके बल पर चल रहा है। अब हम जुलाई में हमारा बजट आने जा रहा है, बजट में वो विधान आ जाएगा और वो पैसा सीधे बैंकों को चला जाएगा, किसान को मिलेगा। किसान बिल्कुल परेशान नहीं होने वाला है, उसके सही समय पर उसको सारा पैसा मिलने वाला है, बैंकों को भी पैसा मिलने वाला है। मुकुट बिहारी जी, आपको लाखों करोड़ों किसान इस वक्त सुन रहे होंगे और उन्हें जो आपने बातें बताई हैं उन बातों पर पूरा भरोसा होगा और वो उम्मीद जता रहे होंगे और खुशी हो रही होगी उन्हें ये सुनकर के आने वाले समय में उनकी जो समस्याएं, जो दिक्कतें हैं वो दूर हो जाएंगी। अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो वो किसानों के प्रति अपना समर्पण बताते और दिखाते रहते हैं, लेकिन आपकी पार्टी की ही मध्य प्रदेश में सरकार है, वहां किसानों पर गोली चलाई गई और इस घटना में 5 लोगों की मौत हुई। नहीं लगता आपको कि ये एक बड़ी गलती हुई है? मौत हुई है, बड़ा दुखद है। उसके प्रति हमारी सरकार बहुत संवेदनशील है। वहां जाकर केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार सबने संज्ञान लिया है। कहीं न कहीं व्यवस्था में थोड़ी कोई चूक हुई होगी, इसलिए हुआ है, लेकिन ये संवेदनशील सरकार वहां की उसके प्रति लगातार प्रयत्नशील है। और आपने ये भी देखा होगा, गाड़ी फूंकने के लिए, आंदोलन भड़काने के लिए जिन लोगों का हाथ था, कैसे कैसे किया है, ये तो भी आपने अखबारों में पढ़ा ना, कैसे कांग्रेस के विधायक, कैसे कांग्रेस के लोगों ने किया है। उनकी भी समाज की जिम्मेदारी है और किसान उनका भी है। यदि उस समाज से, उस किसान से वो आग लगवाएंगे तो फिर सरकार क्या करेगी? सरकार अपना काम कर रही है, वहां देखिएगा किसान की भी भला होगी। जो चौहान साहब की सरकार है, 3-3 बार 4-4 बार की सरकार है, कोई उनके प्रति कोई एक भी किसान परेशान नहीं दिखता। जितना लोगों ने उत्तेजना फैलाकर कुछ किया है, अपने आप शांति हो जाएगी, किसान को सारा चीज पता हो जाएगी और आप देखिएगा बहुत जल्दी सब पर नियंत्रण हो जाएगा, ये मेरा विश्वास है। चलिए मुकुट बिहारी जी, यूपी वापस आते हैं और एक यूपी से जुड़ा हुआ सवाल ले लेते हैं कि यूपी में कोल्ड स्टोरेज की भी बड़ी समस्या है, उत्पादों का रख रखाव एक बड़ी चुनौती है। आने वाले दिनों में हम ऐसा क्या देखेंगे कि कहा जा सके कि हाँ, यूपी में बदलाव हो रहा है? हमारे विभाग में ही 78 कोल्ड स्टोरेज हमारे हैं, जिसमें से 5 कोल्ड स्टोरेज आज काम कर रहे हैं, 73 कोल्ड स्टोरेज ध्वस्त हो गए हैं। अभी तक उन कोल्ड स्टोरेज को हमारा विभाग ठीक नहीं करा सकता। उसके जगह हमने
कल ही अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात किया जी। है और उसको पीपीपी मॉडल में देकर उन सबको हम फिर से खड़ा करना चाहते हैं। बहुत वर्षों से जो 73 कोल्ड स्टोरेज हमारे बंद हैं, हम समिति बनाकर उसका अध्ययन करवा रहे हैं और निकट भविष्य में बहुत जल्दी ये सारे कोल्ड स्टोरेज काम करने लगेंगे। जहां आज 5 करते हैं वहां 1 साल के अंदर 78 काम करने लगेंगे। आपको लगेगा कि विकास की दिशा में किसान को दोहरा लाभ मिले, उस दिशा में यह सरकार लगातार प्रयत्नशील है और अपने कदम बढ़ा रही है। चलिए मुकुट बिहारी जी, मतलब आने वाले समय में लगेगा कि हाँ बदलाव हो रहा है। आगे वाले समय में तो लगेगा ही लगेगा, इस समय भी लग रहा है और आगे वाले समय में इससे बेटर लगेगा और इतना अच्छा लगेगा कि हमारा जो संकल्प है कि किसान के आय दोगुनी हो, उसके लिए आपको एक आध कदम हमारे बढ़े हुए दिखेंगे। ये हमारी सोच है। चलिए गेहूं की बात कर लेते हैं। गेहूं क्रय केंद्रों के हाल भी आपसे छिपे हुए नहीं है, आप खुद देख रहे होंगे। वहां मनमानी होती है, घपलेबाजी होती है। ऐसी चीजों पर लगाम लगाने के लिए क्या आप लोगों ने एक्शन प्लान तैयार कर लिया है? गेहूं क्रय केंद्रों के चैप्टर लगभग समाप्त हो गए। 15 जून तक गेहूं खरीदारी का है और आप देखने जा रहे हैं कि जितना अभूतपूर्व ढंग से जितनी अधिक परचेज किसान और बिचौलिए को अलग करके सीधे किसान के खाते में जाने का इस बार हुआ है कि सारे पिछले रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए और एक बहुत अच्छी व्यवस्था जिसकी किसान ने और मीडिया ने सराहना किया है। आगे धान क्रय केंद्र के लिए भी, धान क्रय करने के लिए भी हमारी स्टडी समितियां बाहर जाने वाली हैं और बाहर जाकर उनके अध्ययन करके हम बनाएंगे कि किसान का आने वाले समय में उनके धान कितने बढ़िया ढंग से खरीद जाए। इसकी रचना हमने अभी से शुरू कर दिया है। मुकुट बिहारी जी, क्या आने वाले सालों में किसानों के हालात को सुधारने के लिए आप लोग कोई और पॉलिसी बनाने जा रहे हैं जिससे किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले? हाँ, हम योजना बनाने जा रहे हैं। किसान को खाद निश्चित समय पर मिल जाए, अच्छा बीज उसको मिल जाए, सिंचाई की उसकी व्यवस्था हो जाए और निकट भविष्य में हम कम से कम हर विकास खंड में उसकी सॉइल टेस्टिंग के लिए, मृदा परीक्षण के लिए भी हम योजना बनाने जा रहे हैं और हमारा विभाग ही इस संकल्प को लेने जा रहा है। अभी हम उसकी पूरी योजना नहीं बनी है, लेकिन हम ये कह रहे हैं एक हर ब्लॉक स्तर पर सॉइल टेस्टिंग और उसको 2 दिन 3 दिन लगना ना पड़े, वहीं खड़ा रहे 2 घंटे के अंदर उसको बता दिया जाए कि आपके इस खेत में इस प्रकार की उर्वरा का प्रयोग करेंगे और ऐसे 100 अनाजों के लिए हम टेस्टिंग करने जा रहे हैं। और यह सब यदि किसान को खाद मिल जाए, किसान को बीज मिल जाए, किसान को पानी मिल जाए, किसान की खेत में कौन से बीज बोया जाए, कौन सी खाद डाली जाए, इसकी जानकारी हो जाए, किसान का सामान जो उसका पैदा किया है वह बिक जाए बाजार में, तो इससे अधिक किसान को क्या चाहिए? यही तो किसान के लिए सबसे अच्छा है। मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने हाल ही में किया है। यह माना जाए कि जिले को जल्द ही मेडिकल कॉलेज मिलने वाला है। ये कब तक बनकर तैयार हो जाएगा? बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। अब आप जान लीजिए, इतने दिनों से लैंड और वो सब पेंडिंग था। हमारी सरकार आई, केंद्र सरकार ने, जेपी नड्डा साहब ने उसका तुरंत उद्घाटन किया, शिलान्यास किया है, मिट्टी का और भूमि का पूजन किया है और आगे आप देखिए बहुत जल्दी वहां काम प्रारंभ होने जा रहा है। समय तो आपको नहीं बता सकते कि कितने महीने कितने साल में हो जाएगा, लेकिन हमारी ये जो संकल्प वाली सरकार है, केंद्र की सरकार, निश्चित रूप से इसमें आगे बढ़ेगी और बहुत जल्दी पूरा होगा। आजादी के इतने सालों बाद भी बहराइच और श्रावस्ती को लखनऊ रेल मार्ग से आज तक नहीं जोड़ा जा सका। केंद्र में और राज्य में अब बीजेपी सरकार है। इन दोनों जिले के लोगों के लिए कब तक ये सुविधा मिलने लगेगी? बहुत सारी सरकारें, जहां केंद्र और प्रदेश की एक सरकारें रही हैं, बहुत सारे ऐसे अवसर आए हैं, लेकिन यह पहली बार है जब इन सारे विषयों पर भी हमारे सांसदों ने विषय रखा है और उसका परिणाम है कि वो आज उसका सर्वे हो रहा है, स्टडी हो रही है। समय बता पाना तो हमारे लिए सुनिश्चित नहीं। मैं केंद्र सरकार का कोई व्यक्ति नहीं हूं, प्रदेश सरकार का मैं प्रतिनिधि हूं, लेकिन मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार से प्रयत्न हो रहे हैं उस तरह से बहुत जल्दी इसका भी आपको रिजल्ट मिलेगा, परिणाम मिलेगा। मुकुट बिहारी जी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं क्योंकि वो आपकी व्यक्तिगत छवि से भी जुड़ा हुआ है। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार सहकारिता विभाग में माना जाता है कि ये बहुत ही भ्रष्ट विभाग रहा है। घोटाले भी इसी विभाग में होते रहे हैं। आप
हमेशा से स्वच्छ छवि के माने जाते हैं। बहुत साफ सुथरी छवि है आपकी। सहकारिता विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर आप किस तरह से अंकुश लगाएंगे? आपका इतने ही दिनों में लगा होगा, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार उस समय था उसकी अपेक्षा आप स्वयं ये स्वीकार करते हैं, आप स्वयं इस बात को कहते हैं, आपको धन्यवाद है कि आप हमारी छवि को, और हमारी छवि ये सरकार के साथ जुड़ी है, वो आगे बढ़कर इसी दिशा में बढ़ती रहेगी। आज के डेट में कम से कम 20-22 ऐसे हम लोगों ने घपले पकड़े हैं जिस पर मुकदमे लिखे जा रहे हैं, कार्रवाई हो रही है, लोग परेशान हैं। अभी तक जो हमारे विभाग में तमाम चीजें घपले होती थी, एक भी उदाहरण आपको इस समय नहीं मिल रहा है। तो आप ये जान लीजिए इसी दिशा में आगे बढ़ेंगे, और हम चाहेंगे हमारा विभाग जो भ्रष्टाचार युक्त था वो भ्रष्टाचार मुक्त बने। जी मुकुट बिहारी जी, बहराइच जिले को 2-2 मंत्री दिए गए हैं, दोनों ही महत्वपूर्ण विभाग के मंत्री हैं। ऐसे में बहराइच की जो आबादी रोजी रोटी के लिए लगातार अन्य शहरों में पलायन करती आ रही है, उसे रोकने के लिए क्या आपने कोई मास्टर प्लान बनाया है जिसे आप प्राइम न्यूज के माध्यम से साझा कर सकें? देखिए, अभी तो हमने पहली बार आपने अनुभव किया होगा कि बहराइच जिले जैसे जिले में केला जैसा इतना बढ़िया उद्योग पनप रहा है कि बहराइच में 7-8 हजार हेक्टेयर में केले की खेती केवल हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में हो रही है। अब उसका परिणाम यह है कि यदि केले का कोई उद्यम खड़ा हो जाए, केला हमारे यहाँ से खरीद कर लोग ले जाते हैं मार्केट में खाने और उस सबके लिए बेचते हैं। हमने सरकार के सामने प्रस्ताव रखा है, सरकार उस पर विचार भी कर रही है, उसमें एक आध कदम आगे भी बढ़ रही है केले की प्रोसेसिंग के लिए। तो उसमें केले का पाउडर बनाया जाए, केले की चिप्स बनाया जाए, उसका पानी निकालकर उसके रेशे का उपयोग हो। इस प्रकार के प्रोजेक्ट को हम लोगों ने दिया है और उस प्रोजेक्ट पर सरकार अध्ययन कर रही है, 2-4 कदम आगे बढ़ चुकी है। आगे भविष्य में मुझे लगता है कि सरकार इस दिशा में सोचेगी और बहराइच में केले का माने कच्चा रॉ मटेरियल की तरह प्रयोग करके एक कोई वो बन जाएगा, उद्योग लग जाएगा, तो वहाँ के किसान का बहुत भला होगा, वहाँ के मजदूर पैसे के लोगों को भी भला होगा, क्योंकि उनको तुरंत उद्यम मिल जाएगा। मुकुट बिहारी जी, एक समय की एक सीमा है और हम इस प्रोग्राम के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। प्रोग्राम वाइंड अप करें, लेकिन उससे पहले मैं 1-2 और महत्वपूर्ण सवाल आपसे लेना चाहता हूं। एक सवाल बाढ़ को लेकर भी है। कैसरगंज, महसी और नानपारा बाढ़ प्रभावित रहा है। बाढ़ ने इन इलाकों को हमेशा तहस नहस किया है। प्रभावित लोगों के लिए अब तक स्थायी व्यवस्था नहीं हो सकी। बाढ़ पक्के नहीं बने, बांध पक्के नहीं बने, इसको लेकर आप क्या करने वाले हैं? देखिए, बांध तो बहुत पुराने बने हैं, उन बांधों में फिर से पहले लोग करते थे, जब बाढ़ आती थी तब रिपेयर करते थे। हमने पहले से ही उस दिशा में काम शुरू किया है और इसी सरकार में हम पिछले 2002 से एक अभियान चलाते हैं। हर बाढ़ के लिए हम पूछते रहे हैं कि अस्थायी आवास बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, और इस बार हमने सरकार के सामने ये विषय रखा है, अपनी सरकार के सामने ये विषय रखा है कि बाढ़ क्षेत्र के जो लोग हैं उनको अस्थायी आवास की व्यवस्था बनाई जाए, और सरकार के पास वो विचाराधीन है। हम ये कहते हैं जैसे काशीराम आवास योजना या दूसरी आवास योजनाओं में आवास बनते हैं, ऐसे बाढ़ क्षेत्रों के बाहर, बंधों के किनारे, बंधों के पास वो ऐसे आवास बना दिए जाएं, जो पात्र हैं उनको आवंटित कर दिया जाए, तो बाढ़ के दिनों में वो वहां न फंसे बल्कि अपने इन आवासों में सुरक्षित रह सकें। इस प्रकार की योजना हम लोगों ने सरकार के सामने रखी है। जी मुकुट बिहारी जी, ऐसे ही जो घाघरा नदी है, गेरुआ और कौड़ियाला को जोड़, जी कहिए, बात पूरी करिए जी। हाँ, मैंने रोक लिया अपने को। जो घाघरा नदी है गेरुआ और कौड़ियाला को जोड़कर बनती है, जब से पत्थर निकलना हो गया है, पत्थर का वहां जो अंबार लगा है, उस पत्थरों के कारण एक बार वो जो क्षेत्र है पूरा बलहा और इस सब का, वहां पानी का जो भराव होता है, हम लोग इस बार भी उसका अध्ययन करके ये चाहते हैं उसमें कोई रणनीति बने, और इसके लिए हम लोगों की एक टीम, हम रहेंगे, हमारे महासी के विधायक रहेंगे, कैसे बलहा के विधायक रहेंगे, सब लोग जाकर उसका स्टडी करने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये निर्देश है कि स्टडी करके हम हमारे पास लाइए, और फिर उसके बाद वन विभाग, बाढ़ विभाग और हम लोगों की रिपोर्ट मिलकर इस दिशा में भी कार्रवाई करेगी कि बाढ़ को कैसे नियंत्रित किया जा सके। जी मुकुट बिहारी जी, आखिरी में आपसे मैं एक आखिरी सवाल करना चाहता हूं। करंट इशू से है, बहुत बड़ा मुद्दा है।
आपकी सरकार पर जात पात करने का भी आरोप लगाया गया है। सहारनपुर में हमने ऐसी हिंसा देखी कि कैसे व्यवस्था उपद्रवियों के सामने बौनी पड़ गई। अभी आगरा में भी हमने देखा कि कैसे ऊंची जाति के लोगों ने दलित महिलाओं पर शौच जाते वक्त हमला कर दिया। क्या कहना है आपका? अपराधी आखिर डर क्यों नहीं रहे हैं? देखिए, जातिवाद का आरोप हमारी जैसी सरकार पे लगाना, जिसमें मोदी और योगी जैसे लोग हों जिनके पास अपना परिवार नाम का चीज नहीं है, जाति तो छोड़िए, अपना परिवार नहीं है, संपूर्ण समाज को ही अपना घर माना, अपना परिवार माना है, उनके सामने जाति बहुत छोटी चीज है, इसकी कल्पना नहीं है। लेकिन जो लोग ये विषय उठा रहे हैं उनकी यही मानसिकता थी, इसीलिए उसको इस विषय को बढ़ावा दिया है। और अभी पूरा समाज जातिवाद से दूर हो जाएगा ऐसा हम नहीं कह सकते। हमारी सरकार धीरे धीरे इस दिशा में काम कर रही है, लेकिन हमारी सरकार की सोच बिल्कुल जातिवादी नहीं है। हमारी सरकार जिस सिद्धांतों पर चलती है, सबका साथ सबका विकास, वो मोदी जी इसको कहते हैं, और योगी जी ने तो घर परिवार छोड़ दिया। अब उनका घर परिवार संपूर्ण समाज है, इसलिए उनकी न कोई जाति है और न उनके साथ कोई ऐसा विषय है, वो सीधे संपूर्ण समाज के हैं। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा जी, जिन्होंने दिल खोलकर हमसे बातें करी और सारे सवालों के बहुत ही बेबाकी से जवाब दिए। उन्होंने सरकार की योजनाओं के बारे में बताया, अपने विभाग की योजनाओं के बारे में बताया और बताया कि आगे आने वाले दिनों में सरकार किस तरीके से काम करने जा रही है, और जो उनका नारा है सबका साथ सबका विकास, उसी ढर्रे पर सरकार काम करेगी और प्रदेश के विकास के लिए अपनी योजनाएं तैयार करेगी और प्रदेश की जनता के लिए काम करेगी। ये आने वाला समय ही बताएगा कि जो वादे इरादे इन्होंने प्राइम मिनिस्टर पर दिखाए हैं वो धरातल पर, जमीन पर कितने सही और सटीक उतरते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहां कभी नहीं थमता। नमस्कार। ये है प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। अरे भैया, तुम्हें कब से क्या लोग ऐसी गंभीर